आज की ट्रेनिंग में मैं मितेश ठक्कर जीबीडी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम हर एक ट्रेनिंग हमारी 9:30 बजे करेंगे लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से कि लोग काम से 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आते हैं तो 9 बजे थोड़ा जल्दी हो जाता है तो 9:30 से 10:30 की रखें। मैंने बोला बिल्कुल सही है, पर साइकोलॉजी ये कहती है कि 45 मिनट से ज्यादा हमारा दिमाग कुछ भी सीखने के लिए तैयार नहीं होता है। तो आज से हर एक ट्रेनिंग हमारी 9:30 से 10:15 तक रहेगी। 45 मिनट की इस ट्रेनिंग रहेगी आज की। शुक्रवार को भी 45 मिनट की ही 9:30 से 10:15 तक ट्रेनिंग रहेगी। और हर बुधवार और हर शुक्रवार हम ट्रेनिंग ही करेंगे, राइट। हमने कुछ ऐसा प्लानिंग किया है कि सोमवार आपको नए लोगों को लेके आना है कि जो ये बिजनेस के लिए आपके प्रोस्पेक्ट हैं, यानी कि जिनको आप अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, मोदी केयर के बिजनेस में। और सोमवार अगर वो डिसीजन ले लेते हैं सुन के परिवर्तन कि हमारी जिंदगी में अगर परिवर्तन लाना है तो कुछ सोच में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो सोमवार आप तय कर पाएंगे कि हमें ये बिजनेस करना है कि नहीं। और अगर सोमवार आप डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे मोदी केयर करना है, जबरदस्त तरीके से करना है, अपने सारे सपने पूरे करने हैं, जो भी अधूरी इच्छाएं हैं वो पूरी करनी है, आर्थिक परिस्थिति सुधारनी है, बहुत कुछ चाहिए जिंदगी में, पर जो भी पूरा नहीं हुआ है वो अगर आप एक बार सोमवार की मीटिंग अटेंड करके डिसीजन ले लेते हैं तो फिर शुरू होगी बुधवार और शुक्रवार नए लोगों की ट्रेनिंग। तो आज ट्रेनिंग है कि जिन्होंने डिसीजन ले लिया है, ज्वाइनिंग कर लिया है, प्रोडक्ट परचेज कर ली है, यूज करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब आगे कैसे बढ़ा जाए। जैसे कि हम आगे बढ़ चुके हैं, 6 साल पहले हमने ज्वाइन किया था, आज हम महीने की 11 लाख रुपए की इनकम पे हैं। महीने के 11 लाख, आपने सही सुना। 4 गाड़ियां ले चुके हैं, 5वीं गाड़ी मर्सिडीज बेंज अगले साल लेने जा रहे हैं, मेरी वाइफ फॉरम मैडम की बर्थडे के दिन, राइट। 7 फॉरेन ट्रिप पे जाके आ चुके हैं, 9 फॉरेन ट्रिप अचीव की है, 2 फॉरेन ट्रिप पे ये साल कोरोना की वजह से नहीं जा पाए, अब चले जाएंगे, कोई इश्यू नहीं। यानी कि जिंदगी बेटर बन चुकी है, बहुत ही बेहतर बन चुकी है। तो अगर ऐसी बेहतर लाइफ आप भी चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं। आप सभी लोगों का मैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड मितेश ठक्कर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस ट्रेनिंग में, जिसका शीर्षक है शुरुआत। पर आज हम शुरुआत के कुछ ही पॉइंट्स कवर करेंगे और शुरुआत का सेकंड पार्ट अगले बुधवार को प्रसारित किया जाएगा, जिसमें बाकी के सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे कि शुरुआत करनी है बिजनेस की तो कैसे करनी है, क्या क्या हमको करना पड़ेगा, उससे पहले क्या क्या सीखना पड़ेगा, राइट। तो आज की ट्रेनिंग मैं पीपीटी के द्वारा आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। तो आइए चलते हैं शुरुआत पार्ट 1 में। आज का रहेगा पार्ट 1। तो शुरुआत कैसे करनी है, एक अमेजिंग बिजनेस जो लोगों की जिंदगी बदल रहा है, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ रहे हैं, तो उस बिजनेस में शुरुआत कैसे करनी ये जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी बंदा ऐसा कहता है कि मैं अपने हिसाब से करूंगा तो शायद गलत हो जाएगा, क्योंकि हर एक बिजनेस की एक सिस्टम होती है। हर एक बिजनेस की एक सिस्टम होती है जिसको फॉलो करना है, जिसके सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तब जाके आप सही ढंग से इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। और ये शुरुआत की जो ट्रेनिंग है ये हमने नहीं डिजाइन की है, सारे सफल लोगों ने डिजाइन की है मिलके, राइट। जिनमें हमने भी कुछ पॉइंट अपने ऐड किए हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है ये 6 साल में कि किस तरीके से चढ़ाव उतार आते हैं, कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे बम्पर है, कहाँ पे खाई है, कहाँ पे पहाड़ है, तो ये करने से फायदा होगा, ये नहीं करने से आप नुकसान से बच पाओगे। ये सभी एक्सपीरियंस का निचोड़ है शुरुआत पार्ट 1 में। तो आज जो भी लोग आए हैं प्लीज बिना डिस्टरबेंस के एक ध्यान से आज मुझे समझने की, सुनने की कोशिश करें और दिमाग में उतारें कि किस तरीके से आपकी लाइफ बन सकती है, जैसे हमारी लाइफ बन चुकी है।
आज हमारी टीम करीब करीब 70,000 लोगों की हो चुकी है और वो 70,000 लोगों में से 500 से 550 लोग फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुके हैं। जो जिसमें मैं कहूं तो गलत बात नहीं होगी कि 500 में से पौने 500 लोग जिंदगी में पहली बार फ्लाइट में बैठे होंगे। ऐसे लोग को सफलता मिल रही है, राइट? 47 घरों में 47 घरों में फ्री की कार्स आ चुकी हैं और हमारी टीम में 2 लोग 1 से 2 करोड़ के घर ले चुके हैं और 4 लोग लेने जा रहे हैं। और जो आप मुझे देख रहे हो, ये मेरे नए घर का होम थिएटर है और ये नया घर मोदी केयर की बदौलत ही बना है। 4 करोड़ 5 लाख रुपए में, राइट? 4 करोड़ प्लस का घर अगर ये मोदी केयर बिजनेस से बन सकता है, यानी कि ये करने जैसा बिजनेस है। पर इसको करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा, बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो क्या-क्या करना पड़ेगा? आज हम स्टेप बाय स्टेप सिंपल वे में सीखने की कोशिश करेंगे कि हमने जो सिंपल वे में काम किया है और महीने की 11 लाख की इनकम, यानी कह सकते हैं कि साल की करीब-करीब सवा से 1.5 करोड़ रुपए की इनकम के बीच में हम पहुंच चुके हैं। तो हमने ऐसा तो क्या किया? सिस्टम क्या कहती है? क्या करना चाहिए? आइए चलते हैं शुरुआत पार्ट 1 में। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस आपको क्यों करना है, मोदी केयर क्यों करना है, व्हाई मोदी केयर, माइंडसेट। जब तक आप अपने दिमाग में सेट नहीं कर लेते कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, तब तक शायद आपको सफलता नहीं मिलेगी। बहुत जरूरी है, क्योंकि कारण ही आपको नहीं पता है, पर्पस आपको नहीं पता है कि मोदी केयर क्यों करना है, तो चाहिए वैसी सफलता नहीं मिलेगी। प्रोडक्ट तो बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, एक बार यूज करोगे आप आशिक हो जाओगे। पर ये क्या प्रोडक्ट यूज करने का और करवाने का बिजनेस है? इसलिए आप ज्वाइन कर रहे हैं कि किसी ने बोल दिया, बिना शर्म के, सॉरी, शर्म में आके आप बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, किसी के फोर्स में आके आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया? तो ये सारी गलत बातें हैं। आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे मोदी केयर क्यों करना है। सबसे पहली जरूरी चीज, व्हाई मोदी केयर। तो आज हम कुछ अलग अलग कारण जानेंगे। आपका कोई भी कारण हो सकता है मोदी केयर ज्वाइन करने का, राइट? आप डिसीजन लेंगे कि मुझे मोदी केयर क्यों करना है, और करना है तो सीरियसली करना है। सबसे पहला पॉइंट, मोदी केयर की प्रोडक्ट के यूजर बनने से घर खर्च घट जाता है और बेस्ट क्वालिटी की नेशनल अवार्ड विनर हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज करने को आपको मिलेंगी। अब कौन कौन सी प्रोडक्ट है आप सभी लोग जानते ही होंगे, आपको दिखाया ही होगा। आज आप ट्रेनिंग में आए हैं तो आपको प्रोडक्ट का तो पता ही होगा कि सुबह से लेके रात तक हम जो सारी चीजें यूज करते हैं घर में, वही सारी चीजें, उसमें से बहुत सारी चीजें मोदी केयर में मिलती है। टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, वॉशिंग पाउडर, नारियल तेल, चाय, कॉफी, तेल, घी, मसाले, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, बर्तन धोने का लिक्विड, बर्तन धोने का स्क्रब, कपड़े धोने के वॉशिंग पाउडर, बहुत सारी घर के यूज की जनरल प्रोविजन आइटम। अब ये सारी चीजें आप हर महीने यूज करते ही हैं और कोई ना कोई स्टोर से खरीद के लाते हैं। अब कोई ना कोई स्टोर से जहां से आप पहले खरीद के ला रहे थे, वहां से क्या आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया? बिल्कुल नहीं। हम तो पैसे देते हैं, प्रोडक्ट हम लेके आते हैं, यूज करते हैं, खत्म हो जाती है, अगले महीने फिर हम लेने जाते हैं, फिर पैसे खर्च करते हैं, फिर प्रोडक्ट घर लेके आते हैं, फिर यूज करते हैं, फिर खत्म हो जाती है। ऐसा हम हर महीने करते आए हैं, सालों से करते आए हैं। क्या हमारी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया? हमारी जिंदगी में तो नहीं आया, पर वो दुकानदार अमीर बन गया। हाँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, वो दुकानदार अमीर बन गया। वो दुकानदार जहां से लाता है वो होलसेलर अमीर बन गया। वो होलसेलर जहां से लाता है वो डीलर अमीर बन गया। वो डीलर जहां से लाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर अमीर बन गया। वो डिस्ट्रीब्यूटर जहां से लाता है वो C&F एजेंट या स्टॉकिस्ट अमीर बन गए। पर आप तो वहीं के वहीं रहे। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट देने से, पैसा देने से प्रोडक्ट मिलती है और वो प्रोडक्ट यूज करने से हमारा तो सिर्फ खर्च हो रहा है। तो अगर खर्च आपका घट जाए तो कैसा रहेगा? ये एक सबसे बढ़िया पॉइंट हो सकता है आपका मोदी केयर बिजनेस में आने का।
कि मोदी केयर की प्रोडक्ट के यूजर बनने से घर खर्च घट जाएगा। आप कोई भी स्टोर ले लो, कोई भी ब्रांड ले लो, उससे भी अगर आपको प्रोडक्ट सस्ती पड़ेगी तो ये आपका एक रीजन हो सकता है मोदी केयर बिजनेस में आने का। और बेस्ट क्वालिटी नेशनल अवार्ड विनर प्रोडक्ट तो है ही है, ऊपर से हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, कोई इसकी साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये एक रीजन हो सकता है यूजर बनने का। पर क्या यूजर बनने से अमीर बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यूजर बनने से सिर्फ घर का खर्चा घट जाएगा। कंपनी जो 50, 55, 60% तक के बेनिफिट एक कस्टमर को दे रही है, मोदी केयर कंपनी सबको, वो आपको बेनिफिट सारे मिलते जाएंगे। यानी कि आपका घर का खर्चा तो दूसरे स्टोर की कंपैरिजन में घट जाएगा, पर हाँ, अमीर नहीं बन पाएंगे। तो अमीर बनने के लिए और क्या-क्या करना पड़ेगा? तो और रीजन देख लेते हैं। मोदी केयर में काम करके 2 से 3 साल में आपको आजादी मिल सकती है, जैसी आजादी हमको मिल चुकी है। आज हमको पैसों के लिए इतनी भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं एस्सार स्टील में मैंने 9 साल जॉब की है, 7 साल अपना ट्रेडिशनल बिज़नेस चलाया, इंडिया लेवल पे बिज़नेस पहुँचाया, पर उसमें इतनी भाग-दौड़ रहती थी, इतनी भाग-दौड़ रहती थी कि मैं फैमिली के लिए टाइम भी नहीं दे पाता था। और अगर यहाँ पे 2 से 3 साल सीरियसली काम करने से आजादी मिल सकती है, यानी कि समय और पैसों के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाएं आप, तो कैसा रहेगा? एक आजादी भरी लाइफ जिसमें आप जब चाहे उठें, जब चाहे सोएं, जब चाहे तब घूमने जाएं, किसी के पास लीव एप्लीकेशन लेके बॉस के पास जाना नहीं पड़ेगा कि मुझे छुट्टी चाहिए, कोई दुकान बंद नहीं करनी पड़ेगी अगर घूमने जाना है तो, आपकी दुकान 24 घंटे चलती रहे और 2 से 3 साल में ही आपको आजादी मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपको मोदी केयर बिज़नेस में आने का। आइए देखते हैं और आगे क्या है। मोदी केयर में 1 से 2 साल में आपकी फ्री की कार आ सकती है। कई सारे लोगों का ये सपना होता है कि हम अच्छी-अच्छी गाड़ियों में घूमें। जैसे मैंने बताया, हमने 4 गाड़ियाँ ली मोदी केयर में आने के बाद, कार फंड से, और वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में। ना ही उसका डाउन पेमेंट हमको भरना पड़ा, ना ही उसकी ईएमआई हमको पे करनी है और ना ही पेट्रोल डीजल का खर्चा करना है। कार फंड में इतनी इनकम आती है कि डाउन पेमेंट, ईएमआई, पेट्रोल डीजल के खर्चे सारे पे हो जाएँ तब भी कार फंड बच रहा है। तो यानी कि गाड़ी आती भी फ्री में है, यूज भी फ्री में करनी है। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है मोदी केयर में आने का। आइए दूसरा कौन सा रीजन हो सकता है? मोदी केयर में 1 साल में ही आप फॉरेन ट्रिप फ्री में अचीव कर सकते हैं। कई सारे लोगों का सपना होता है, जैसे मेरा भी सपना था। मोदी केयर में आने से पहले मैंने इंडिया के बाहर कदम नहीं रखा था। राइट? एक भी फॉरेन ट्रिप नहीं की थी। पर मुझे जब बताया गया था कि 1 साल में ही आप फॉरेन ट्रिप, और वो भी फ्री में, हासिल कर सकते हैं, तो ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बना था कि मुझे दुनिया देखनी है, घूमने-फिरने का बहुत शौक है। पर घूमने-फिरने के लिए, फॉरेन ट्रिप पे जाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, और जब वहाँ पे जाएँगे तो पैसा खर्च होगा और यहाँ पे इनकम बंद हो जाएगी। तो ये तो डबल नुकसान हो गए। पर यहाँ पे ऐसी फॉरेन ट्रिप मिलती है कि वहां पे खर्च नहीं होता है और यहाँ पे इनकम बंद नहीं होती है, इनकम चालू रहती है। तो फ्री की फॉरेन ट्रिप भी कई सारे लोगों का एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है मोदी केयर में आने का और सीरियसली काम करने का। उसके बाद क्या हो सकता है? फिर हर साल आपको 2 फॉरेन ट्रिप फैमिली के साथ फ्री में मिल सकती है। हर साल फ्री में 2 फॉरेन ट्रिप, वो भी फैमिली के साथ। मजा आ जाएगा आपकी फैमिली को भी। हस्बैंड अगर वाइफ से नाराज है, वाइफ हस्बैंड से नाराज है, बच्चे पापा से नाराज है, मम्मी से नाराज है, सबकी नाराजगी दूर हो जाती है जब आप अपनी फैमिली को लेके हर साल फ्री में फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, और वो भी ऐसे डेस्टिनेशन जो शायद आपने टीवी में, कंप्यूटर में, मोबाइल पे ही देखे हों। वैसे ही जगहों पे जब आप प्रत्यक्ष जाते हैं तो सही में ऐसा फील होता है कि हमने कुछ अलग करके दिखाया है, जिंदगी में परिवर्तन आ चुका है। राइट? हम टर्की, इस्तांबुल जाके आए, हम मॉस्को, रशिया जाके आए, हम लंदन जाके आए, हम दुबई जाके आए, हम बैंकॉक जाके आए, हम पटाया जाके आए, हम सिंगापुर, मलेशिया क्रूज ट्रिप पे जाके आए, और
कोलालमपुर, मलेशिया और हांगकांग, मकाऊ क्रूज ट्रिप पे इस साल जाना था, पर कोरोना की वजह से सब जानते हैं कि सारी फॉरेन ट्रिप्स भी कैंसिल हो गई। अगले साल जाएंगे। तो 9 फॉरेन ट्रिप अचीव की, जिसमें से 7 फॉरेन ट्रिप पे हम फैमिली के साथ जाके आए हैं। इतना मजा किया, इतना मजा किया, वापस आने का मन नहीं हो रहा था। ऐसी फॉरेन ट्रिप्स अगर आपको हर साल में 2 मिले, वो भी फैमिली के साथ और वो भी फ्री में, तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है मोदी केयर बिजनेस में सीरियसली काम करने का। मोदी केयर में 3 से 5 साल में आपका करोड़ों का नया घर बन सकता है। जैसे हमने करीब-करीब सवा 3 साल मोदी केयर में काम करने के बाद ही अपना नया घर बुक करवाया था। इंटीरियर फर्नीचर में करीब सवा डेढ़ साल लग गया और पिछले करीब-करीब डेढ़ साल से हम ये नए घर में रह रहे हैं, जो 4 करोड़ प्लस में कंप्लीट हुआ। तो आपका भी ये कोई ड्रीम हो सकता है कि भैया हर एक का घर ऐसा बने, हर एक फैमिली मेंबर का अलग-अलग रूम हो, बच्चों का अलग रूम हो, गेस्ट का अलग रूम हो, मम्मी-पापा का अलग रूम हो, आपका कपल का अलग रूम हो, एक बढ़िया-सा प्यारा-सा होम थिएटर हो, राइट? जिस होम थिएटर में मैं अभी बैठा हूँ, ये हमारे घर का एक खूबसूरत होम थिएटर है, सामने स्क्रीन है बहुत बड़ी-सी। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है मोदी केयर बिज़नेस सीरियसली करने का। राइट? मोदी केयर में मान सम्मान, इज्जत, लोगों के आशीर्वाद, दुआएं, ये सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। आपके द्वारा कई सारे लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उनकी दिल से दुआएं निकलती हैं, आशीर्वाद निकलते हैं आपके लिए। देखिए, दुआएं और आशीर्वाद जिंदगी बदल सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। राइट? आप भी शायद मानते होंगे। तो मोदी केयर में इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत मिलती है। जब बड़े-बड़े फंक्शन में हमारी एंट्री होती है, रेड कार्पेट पे एंट्री होती है, ढोल नगाड़ों के साथ एंट्री की जाती है, बड़ी-सी लाल कलर की छतरी में हमको लाया जाता है, राइट? और जब स्टेज पे चढ़ते हैं, हार मालाएँ पहनाई जाती है, ट्रॉफीज़ मिलती हैं, हजारों लोग स्टेज से हमको सुनने के लिए बेकरार होते हैं। इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत मिलती है, जो शायद नौकरी में या और कोई बिज़नेस में कभी नहीं मिल सकती। तो ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है मोदी केयर बिजनेस को सीरियसली करने का। राइट? आइए देखते हैं आगे। मोदी केयर से सारे सपने पूरे होके मस्त जिंदगी मिल सकती है। आज हम 11 लाख महीने की इनकम पे पहुंचे हैं, पर आज भी हमको पैसा कमाने का कोई टेंशन नहीं है। इनकम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमने कुछ ऐसा गोल सेट किया है कि दिसंबर 2021 तक हमारी इनकम 25 लाख रुपए होगी महीने की। ऐसा हमने विजुअलाइज किया है, हमने गोल सेट किया है और उस पे काम कर रहे हैं। पर आराम से, ना कोई स्ट्रेस, ना कोई टेंशन, ना कोई उधारी की चिंता, ना कोई उघराणी की चिंता, क्योंकि यहाँ पे ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और कोई रिस्क नहीं है, और एक ही ऐसा बिजनेस है जो कोरोना के लॉकडाउन टाइम में भी हमको लाखों रुपए देता रहा। यानी कि एक ही ऐसा बिजनेस जिसमें जिंदगी में कभी भी मंदी नहीं आएगी। ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है, मस्त जिंदगी जी सकते हैं। और ये बिजनेस में आने के बाद कई सारे लोगों की पर्सनालिटी जबरदस्त तरीके से डेवलप हुई है। जिनको 4 लोगों के सामने बोलने में भी शर्म आती थी, वैसे लोग आज स्टेज पे खड़े होके स्पीच देते हैं और कई सारे लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। तब मुझे भी बड़ी खुशी होती है, यार मेरी टीम में ऐसे-ऐसे लोग 10th फेल हैं, वैसे लोग भी आज स्टेज पे खड़े होके जब स्पीच देते हैं और उनकी स्पीच पे तालियां बजती है, तो सही में ऐसा फील होता है कि कई सारे लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट जबरदस्त तरीके से हो रही है। आपको बोलना नहीं आता तो यहाँ पे बोलना सीख जाओगे। स्टेज पे खड़े रह के डर लगता है बोलने में, 100, 200, 500, 1000, 5000 लोगों के सामने, वो भी आपका डर दूर हो जाएगा। और जो आप में सुधार आएगा, जिन्होंने भी आपको मोदी केयर में आने के बाद करीब 1-2 साल के बाद देख रहे होंगे, वो सही में चौंक पड़ेंगे कि यार 2 साल पहले तो पारुल मैडम आपकी क्या पोजीशन थी और अब पारुल मैडम क्या हो चुके हैं, पूर्वी मैडम क्या थे और क्या हो चुके हैं, हाँ, फॉरम मैडम मेरी वाइफ की क्या थी और क्या हो चुकी है, राइट? तो कई सारे लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि मोदी केयर ने सही ने पैसा तो दिया है, इज्जत दी है, गाड़ियां दी हैं, फॉरेन ट्रिप दी है, बड़े-बड़े घर में आप रहने लगे हैं, पर आपकी पर्सनालिटी जो डेवलप हुई है, वो जबरदस्त तरीके से डेवलप हुई है, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है मोदी केयर में आने का।
राइट? तो पहले तो आपको तय ये करना है कि आपको मोदी केयर में क्यों आना है? ये इनमें से कौन-सा ऐसा कारण है जो आप पाना चाहते हो, राइट? मेरे लिए तो सभी थे, क्योंकि हमारे पास एक राम प्यारी अल्टो गाड़ी थी मोदी केयर में आने से पहले, राइट? तो मेरा स्ट्रॉन्ग रीज़न गाड़ी भी थी, मेरा स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉरेन ट्रिप भी थी, क्योंकि मोदी केयर में आने से पहले हम एक भी फॉरेन ट्रिप हमने नहीं की थी। मोदी केयर में आने से पहले हम एक छोटे से रो हाउस में रहते थे, और वो रो हाउस का जितना एरिया था, उतना एरिया आज हमारी ओपन टेरेस का है। एक टेरेस, राइट? करीब-करीब 5,000 स्क्वायर फीट का हमारा नया घर है, जिसमें आने के बाद सही में बड़ी खुशी होती है। तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बड़े घर का भी था। मान-सम्मान, इज़्ज़त पहले नौकरी में तो कभी किसी को मिलती नहीं है, कोई बिज़नेस में भी नहीं मिली थी, और यहाँ पे जितनी इज़्ज़त मिलती है, कई सारे लोग हमको नमस्कार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी बदली। तो ये भी मेरा एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था, मान-सम्मान, इज़्ज़त, आशीर्वाद, दुआएँ मिले। और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न था मेरे पास टाइम फ्रीडम नहीं था। मैं बहुत बिज़ी रहता था। सुबह से लेके रात तक काम करता रहता था पैसा ज़्यादा कमाने के लिए। टाइम फ्रीडम मेरे पास नहीं था। मेरे फैमिली को, मेरी वाइफ़ को, मेरे बच्चों के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। और आज इतना टाइम फ्रीडम है कि मैं मेरे बेटे को पूरा टाइम दे पाता हूँ, वाइफ़ को पूरा टाइम दे पाता हूँ। पहले मैं 20 से 25 दिन तो बाहर रहता था, और ऐसी लाइफ़ थी कि सही में मैं सोचता था कि ऐसी लाइफ कब तक चलेगी। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन था टाइम फ्रीडम, और मुझे बताया गया था कि 2 से 3 साल में आपको टाइम फ्रीडम मिल सकता है, जो सही में मिल गया। और लाखों की इनकम किसे नहीं चाहिए होती, राइट? तो 11 लाख रुपए की इनकम पे हम पहुंचे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये भी मेरा एक स्ट्रॉन्ग रीजन था कि कभी पैसा खर्च करने में सोचना ना पड़े। बेटा कुछ माँगे, वाइफ कुछ माँगे, तो ऐसा ना बताना पड़े कि बेटा अगले महीने, हाँ, 2 महीने बाद, पिछले महीने ही तो लिया था, 3 महीने पहले तो लिया था, अब क्या ज़रूरत पड़ी? तो पैसे इतने कमाओ कि पैसों की वैल्यू खत्म हो जाए, ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है हर एक बंदे का मोदी केयर में आने का। तो आइए देखते हैं और क्या-क्या करना है। शुरुआत में आपने माइंडसेट तो कर लिया, पर अब क्या-क्या सीखना पड़ेगा और क्या-क्या करना पड़ेगा, उस पे आ जाते हैं। तो सेल्फ यूज़ और आज़ादी कॉर्नर। सेल्फ यूज़ किसका करना है? प्रोडक्ट्स का, राइट? मोदी केयर में इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, सुबह से लेके रात तक यूज़ करने वाली प्रोडक्ट। तो वो सारी प्रोडक्ट आपको यूज़ करनी है, और घर पे एक बढ़िया-सा डिस्प्ले यूनिट तैयार करना है, जिसे हम कहते हैं आज़ादी कॉर्नर। ये डिस्प्ले से ही आपको आज़ादी मिल पाएगी, राइट? तो सारी प्रोडक्ट्स पहले खुद यूज करने से क्वालिटी और रिजल्ट का पता चलेगा। जब तक आप खुद सारी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, तब तक आपको उसकी क्वालिटी और रिजल्ट के बारे में पता नहीं चलेगा, राइट? कि क्वालिटी अच्छी है, बुरी है, ये आपको पता कैसे चलेगा? जब तक यूज नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा? रिजल्ट कैसे है? कोई तो कुछ भी बता दे कि ये यूज करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर जब तक आप यूज नहीं करेंगे, तब तक क्या आपको रिजल्ट पता चल पाएगा? ये एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में पहले आपको क्वालिटी और रिजल्ट चेक करने पड़ेंगे कि सही में मेरे यूज करने के लायक है या नहीं, और अगर हाँ है, तो फिर सोचना है कि दूसरे को बता पाएंगे कि नहीं, राइट? तो क्वालिटी और रिजल्ट चेक करने बहुत जरूरी है। उसके लिए खुद पहले हर एक प्रोडक्ट यूज करनी जरूरी है। तो सारी प्रोडक्ट पहले खुद यूज करने से ही आपको क्वालिटी और रिजल्ट का पता चलेगा। सारी प्रोडक्ट रेगुलर यूज करने से हमें 50 से 60% तक प्रोडक्ट सस्ती पड़ेंगी। जैसा मैंने आगे बताया था कि प्रोडक्ट आपको हर एक स्टोर से, हर एक ब्रांड से सस्ती पड़ेगी। कोई भी चालू ब्रांड ले लो टूथपेस्ट की, साबुन की, उससे भी अगर सस्ते आपको मोदी केयर के टूथपेस्ट और साबुन पड़े घर पे, तो क्या हम यूज करना नहीं चाहेंगे? घर पे बचत तो होगी, बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट हमको यूज करने को मिलेगी, और 50 टू 60% तक हमको एमआरपी पे फायदे वापस मिलेंगे। यानी प्रोडक्ट हमको 40 से 50% में ही पड़ेगी ऑन एमआरपी। एमआरपी से 40 से 50% में ही आपको घर पे पड़ेगी। इतनी अगर सस्ती प्रोडक्ट पड़ेंगी, तो सारी प्रोडक्ट आपको रेगुलर यूज करनी चाहिए, सारी प्रोडक्ट, राइट?
हम अगर सारी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ही टीम को यूज करवा पाएंगे। जैसा हम करेंगे वैसे ही टीम करेगी। हम अगर बता रहे हैं कि भाई मेरे घर में बाथरूम में जाओ, बेडरूम में जाओ, किचन में जाओ, ड्राइंग रूम में रहो, होम थिएटर में आओ, गेस्ट रूम में जाओ, मेरे बेटे के रूम में जाओ, उसके बाथरूम में जाओ, जितने चारों चार बाथरूम हैं आप जाके चेक कर सकते हैं, हर एक जगह आपको मोदी केयर की प्रोडक्ट ही नजर आएगी। तो जब तक मैं यूज नहीं करूंगा, टीम को कैसे मैं मोटिवेट कर पाऊंगा कि आप भी यूज करें। और सभी लोग जानते हैं कि मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें टर्नओवर बढ़ाने से ही इनकम बढ़ती है। तो इनकम बढ़ाने के लिए टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा, टर्नओवर बढ़ाने के लिए टीम बढ़ानी पड़ेगी। और हर एक टीम मेंबर अगर मैक्सिमम सारी प्रोडक्ट यूज करने लगे तो आराम से 3 से 5 हजार रुपए की प्रोडक्ट आपके घर में मोदी केयर की आने लगेंगी, जो आपकी अदर ब्रांड की आ रही थी हर महीने मोदी केयर में आने से पहले। तो अगर हम सारी प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी हम लोगों को बता पाएंगे, सिखा पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे कि भैया सारी प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी जाके आजादी मिल पाएगी। एक दो प्रोडक्ट सिलेक्ट करके आपको कभी आजादी नहीं मिल सकती कि भैया मैं तो इसी पे काम करूंगा, मैं तो इसी पे काम करूंगा। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत सक्सेस मिल जाए, पर अगर आजादी चाहिए तो आपको सारी प्रोडक्ट खुद यूज करनी पड़ेंगी और लोगों को सिखाना भी पड़ेगा कि सारी प्रोडक्ट यूज करने से 50-60% तक के फायदे वापस आते हैं। आपको 40-50% ऑन एमआरपी ही पड़ेगी। एमआरपी के 40 से 50% में ही आपको घर पे प्रोडक्ट पड़ेगी। तो सारे लोग यूज करने लगेंगे मोदी केयर की सारी प्रोडक्ट्स और जबरदस्त आपका टर्नओवर बढ़ेगा और जबरदस्त आपकी इनकम बढ़ेगी। 100 पीवी का प्लान हमेशा दिखाएं। मैं ये सारे प्लान आज नहीं दिखाने वाला, राइट? मैं आज सिस्टम ही समझाने वाला हूं। शुक्रवार को परसों हम बिजनेस प्लान देखेंगे और वो मैं ही प्रेजेंट करने वाला हूं। बिजनेस प्लान का भी पार्ट 1 आपको शुक्रवार को समझाया जाएगा, जिसमें ये बहुत कुछ स्लाइड्स आएंगी जो आज मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं। 100 पीवी का प्लान, 100 पीवी यानी कि करीब करीब 5,000 रुपए की खरीदी। 5,000 रुपए की खरीदी आप हर महीने करते हैं और करवाते हैं तो किस हिसाब से आप फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। और 5,000 की प्रोडक्ट खरीदेंगे तो सेल्फ यूज तो करनी है सारी प्रोडक्ट। जब तक हम सारी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक हम कॉन्फिडेंटली लोगों को बता नहीं पाएंगे, राइट? तो 100 पीवी का प्लान क्या है हम शुक्रवार को देखेंगे। एफएसपी शीट प्लस आजादी कॉर्नर के फायदे। फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम क्या है ये भी हम शुक्रवार को देखेंगे। आजादी कॉर्नर के फायदे भी हम शुक्रवार को देखेंगे, राइट? तो नए लोगों को किस हिसाब से 100 पीवी का प्लान दिखाया जाए, एफएसपी शीट दिखाई जाए, आजादी कॉर्नर के फायदे दिखाए जाए, जिससे आपके 65-70% के फायदे वापस आएंगे और आपका बहुत बचत होगा घर पे और बहुत ही बढ़िया तरीके से बिजनेस डेवलप हो पाएगा। वो हम शुक्रवार को देखेंगे, राइट? आगे देखते हैं। सेल्फ यूज करने के इतने सारे फायदे हैं तो सेल्फ यूज करना चाहिए। आगे थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि सिस्टम ये कहती है कि आपको जो भी चाहिए वो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा और विजुअलाइज करने के लिए आपको ड्रीम बोर्ड या विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? अगर आप चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो रोज विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है और उसके लिए ड्रीम बोर्ड, विजन बोर्ड बनाना जरूरी है। विजन बोर्ड आपको कैसे बनाना है, ड्रीम बोर्ड कैसे बनाना है? आपकी जो भी अधूरी इच्छाएं हैं, जो भी आपके अधूरे सपने हैं, उन सभी सपनों के पिक्चर को गूगल से डाउनलोड करें, कलर प्रिंट आउट निकालें और बढ़िया सी ड्राइंग शीट बड़ी साइज की लेके उस पे चिपकाएं और नीचे डेट लिख दें, ये तारीख तक मुझे ये सब कुछ चाहिए। टू व्हीलर का सपना हो सकता है, फोर व्हीलर का सपना हो सकता है, फॉरेन टूर का सपना हो सकता है, अपने प्यारे से घर का सपना हो सकता है, चैरिटी का आपका सपना हो सकता है, दान धर्म करने का, गौशाला बनाने का आपका सपना हो सकता है, कुछ भी सपना हो सकता है, गरीबों को दान करने का सपना हो सकता है। पर जब तक आपके पास इतने रुपए नहीं आएंगे आप ये कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जो भी आपको चाहिए उसका आपको एक विजन बोर्ड बनाना है और विजन बोर्ड में नीचे डेट लिखनी है हर एक सपने के नीचे। और विजन बोर्ड का प्रोग्रामिंग कैसे करना है आइए हम समझ लेते हैं। रोज सुबह उठने के तुरंत बाद जैसे ही आप जगते हो, नींद उड़ी, अभी भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है आंख में, खड़े हो जाना है और विजन बोर्ड के पास जाके आंखें बंद करके 12 से 15 मिनट प्रोग्रामिंग करना है। क्या प्रोग्रामिंग करना है? आंखें बंद करके
कि जो आपको गाड़ी चाहिए 8 लाख वाली, 10 लाख वाली, और आपने तारीख दी है उसकी, मान लीजिए 31 अक्टूबर 2021, तो 31 अक्टूबर 2021 कैलेंडर में आपको देखना है, आ चुकी है, और आप अपनी फैमिली के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं। घर से बाहर निकलते ही आपकी ड्रीम कार सामने खड़ी है, आप उसका दरवाजा खोल रहे हैं, वाइफ आपके बगल वाले सीट पे आके बैठती है, बच्चे पीछे बैठते हैं, जहाँ पे गियर बदलते हैं वहां पे एक आरसी बुक रखी हुई है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है। राइट, ये गाड़ी के ओनर आप हैं। गाड़ी आपने जो भी कलर की विजुअलाइज की है, ब्लैक कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, वो देखना है, और आप ड्राइव कर रहे हैं, सुपरसोनिक स्पीड में जा रहे हैं, और इतनी बढ़िया तरीके से आपकी लाइफ हो चुकी है, ये आपको सोचना है, पिक्चर्स देखने हैं। राइट, इस तरीके से आंखें बंद करके आपने जो 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 सपने देखे हैं, वो सब वो तारीख को पूरे हो चुके हैं वैसा आपको सोचना है। पूरे होंगे वैसा नहीं, हो चुके हैं वैसा विजुअलाइज करना है, वैसी सोच आपको रखनी है, वैसे सोचना है, विचार करने हैं, आंखें बंद करके। राइट, और जो भी आप सोचेंगे वो सीधा जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि अर्ध जागृत मन में। और वो अर्ध जागृत मन में इतनी ताकत है कि जो भी आप रोज सोचोगे वो उस तारीख को आपका हो जाएगा। राइट, तो मजा आ जाएगा। रोज सुबह उठते ही तुरंत आपको करना है, और रात को सोने से जस्ट पहले आपको फिर से करना है। दिन में 2 बार रोज इतना काम करना है। रात को भी जैसे नींद आने लगे, आंखों में नींद आने लगे, फिर खड़े हो जाना है। 12 से 15 मिनट सारे ड्रीम्स को बारी बारी से विजुअलाइज करना है कि वो आपको मिल चुके हैं, वो आपके हो चुकी हैं। आप बढ़िया से घर में रह रहे हो, आप फॉरेन टूर कर रहे हो, स्विट्जरलैंड में जाके बर्फ के साथ खेल रहे हैं, आंखें बंद करके ये सारे पिक्चर्स देखने हैं। राइट, इस तरीके से विजन बोर्ड का उपयोग आप करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, इसे माइंड का प्रोग्रामिंग कहते हैं। रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। जिन जिन लोगों ने आपको मना किया है वो भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छे अच्छे लोग आपकी टीम में आते जाएंगे, भगवान रास्ते बनाते जाएंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध जागृत मन में इतनी पावर है कि आप जो भी प्रोग्रामिंग करोगे वो हकीकत में आपका हो जाएगा। तो रोज 2 टाइम, सुबह उठते ही तुरंत, रात को सोने से जस्ट पहले, ये 2 टाइम आपको रोज प्रोग्रामिंग करना है। और प्रोग्रामिंग करने के बाद तुरंत सो जाना है। फिर व्हाट्सएप पे चेक नहीं करना है कौन कौन से मैसेज आए, फिर गेम नहीं खेलनी है, सीधा सो जाना है। राइट, तो पूरी रात भर वही सोच आपके माइंड में चलती रहेगी। और अर्ध जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड कब एक्टिवेट होता है? जब आप सो जाते हैं। और उस वक्त अगर ये प्रोग्रामिंग चलती रहेगी तो बहुत जल्द आप अपने सपनों के साथ होंगे। जो आपने सपने देखे हैं वो बहुत जल्द पूरे होते हुए आपको नजर आएंगे। राइट, ये इतना पावरफुल टूल है जिससे आपकी सभी इच्छाएं, सपने अवश्य पूरे होंगे। तो ये करना है आपको, ड्रीम बोर्ड, विजन बोर्ड बनाना है, और उसकी प्रोग्रामिंग आपको रोज के रोज करनी है। क्लियर? 2 टाइम। आइए, और क्या क्या करना है? लिस्ट बिल्डिंग करना है। चलिए, सपने तो देखने लगे, पर मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इनकम तभी बढ़ेगी जब टर्नओवर बढ़ेगा, और टर्नओवर तभी बढ़ेगा जब टीम बड़ी होगी, और टीम तभी बड़ी होगी जब आप रोज के रोज मीटिंग्स करेंगे, रोज कम से कम 2 मीटिंग करेंगे। राइट, टाइम निकाल के। टाइम होता नहीं है किसी के पास, निकालना पड़ता है। मेरे पास भी नहीं था, मैं इतना बिजी रहता था। सुबह 9 से रात के 9 बजे तक मैं अपने बिजनेस में ध्यान देता था, और 9:30 बजे से 12-1 बजे तक रोज रात को हम कम से कम 2 मीटिंग करते थे। तो मीटिंग में अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए हमको लिस्ट तो बनाना पड़ेगा कि हम कांटेक्ट किसको करेंगे। राइट, तो लिस्ट बिल्डिंग बहुत ही जरूरी है, ये आपको समझना और समझाना। राइट, तो फ्रेंड्स फॉर्मूला के हिसाब से आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा।
एफ से फ्रेंड, आर से रिलेटिव्स, आई से इंडस्ट्री ऑफिस जहाँ पे आप काम करते हैं, ई से ई कॉन्टेक्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ पे भी आपके ऑनलाइन कॉन्टेक्ट्स हैं, एन से नेबर्स, पड़ोसी, डी से फोन डायरेक्टरी, आपकी मोबाइल में जो फोन डायरेक्टरी है उसमें जितने कॉन्टेक्ट हैं, और एस से होता है स्ट्रेंजर्स, जितने भी नए नए लोग मिलते हैं लिस्ट में ऐड करते जाना है। अब फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए? आपके फ्रेंड, वाइफ के फ्रेंड, बच्चों के फ्रेंड, पापा मम्मी के फ्रेंड, सारे फ्रेंड्स आ गए, राइट? वो सारे फ्रेंड्स का लिस्ट में नाम लिखना है, सारे रिलेटिव्स का नाम लिखना है, किसी को प्री जज नहीं करना है, ये करेगा, ये नहीं करेगा, इसमें कैपेबिलिटी है, ये कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। सबका लिस्ट में नाम लिखना है। डोंट प्री जज एनीबडी, डोंट अंडर एस्टिमेट एनीबडी, राइट? किसी को प्री जज भी नहीं करना है, किसी को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। सारे रिलेटिव्स, मेरे रिलेटिव, मेरे वाइफ के रिलेटिव, पापा के साइड के रिलेटिव, मम्मी के साइड के रिलेटिव, राइट? सारे रिलेटिव, साले का भी नाम लिखना है, उसके साले का भी नाम लिखना है, उसके साले का, उसके साले का, उसके साले का, उसकी साली का, उसके साले का, सबका नाम लिखना है, राइट? तो रिलेटिव्स बहुत बड़ा एक कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे नाम आप में आ सकते हैं लिस्ट में। आई इंडस्ट्री, जहाँ पे आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं जहाँ पे आपने पढ़ाई की थी, तो पढ़ाई के फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, सबका नाम लिखना है। ई से ई कॉन्टेक्ट, जितने भी ऑनलाइन कॉन्टेक्ट्स हैं आपको सब लिखने हैं। पड़ोसी, पड़ोसी आपके करंट पड़ोसी, अभी के पड़ोसी हो सकते हैं, पुराने पड़ोसी हो सकते हैं जहां पे आप पहले रहते थे, वाइफ के पड़ोसी हो सकते हैं, वाइफ ने अगर घर बदला था शादी से पहले तो उसके पुराने पड़ोसी, नए पड़ोसी, सब लोगों का नाम लिखना है आपके लिस्ट में। फोन डायरेक्टरी में जितने भी कॉन्टेक्ट है सारे लोगों का नाम लिखना है, और स्ट्रेंजर्स, जितने भी नए लोगों के रेगुलर आपके कांटेक्ट होते हैं उनका भी लिस्ट में नाम ऐड करते जाना है। कहीं पे दूध लेने गए, सब्जी लेने गए, प्रोविजन स्टोर में गए, मोदी केयर की फ्रेंचाइजी पे गए, रास्ते में कोई न कोई मिल गया तो उसका नाम लिख लेना है, उससे कांटेक्ट बढ़ाने हैं। तो इतना लंबा लिस्ट बनाओ कि लिस्ट कभी खत्म ना हो। और लिस्ट कैसे बनाना है, मैं एक सिंपल शीट दे रहा हूं, वो शीट आपको मिल जाएगी अगर चाहिए तो व्हाट्सएप पे। सिंपल चीजें हैं, ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता हूं। लिस्ट बिल्डिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, जिसमें पहला सीरियल नंबर आएगा, उसका नाम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा और रिमार्क्स आएंगी, राइट? कौन क्या बोलता है मीटिंग फिक्स करने के बाद, जब हम कॉल करेंगे तब कौन क्या जवाब देता है, वो रिमार्क्स में आपको लिख देना है। जैसे कि राकेश भाई पटेल, उसका मोबाइल नंबर है, और राकेश भाई को जब मैंने कॉल किया, वो अहमदाबाद गए थे, बोले कि परसों आऊंगा, तो परसों की तारीख लिख देनी है 27 नवंबर 2020। 27 नवंबर 2020 को फिर कांटेक्ट करना है, ऐसा रिमार्क में लिख देना है। फिर मैंने राजू भाई का नाम लिखा था, उनको कॉल किया, राजू भाई ने कल शाम का टाइम दिया है, आज वो कहीं पे बिजी हैं, तो राजू भाई की रिमार्क में लिख देना है सेकंड रिमार्क में, कल यानी कि 26 तारीख को उन्होंने रात का 8 बजे का टाइम दिया है, तो ये रिमार्क में आपको लिख देना है। इस तरीके से आप अगर तैयार करेंगे अपनी लिस्ट बिल्डिंग, रिमार्क खाली रखनी है, सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर ही लिखने हैं। सिटी अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, पर मैं ये चाहता हूं कि अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, अभी भी कोरोना का लॉकडाउन फिर से आने जा रहा है, तो घर पे बैठे बैठे काम करने की नौबत आ जाएगी, तो फिर सिटी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी हो, घर से ही मीटिंग करनी है, उसको जूम पे लाना है, 1-to-1 आप मीटिंग कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑनलाइन बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिस्ट बिल्डिंग करनी है, नेम और मोबाइल नंबर लिखते जाना है, और लंबा लिस्ट बनाना है, 200, 300, 400, 500 लोगों का, जितने भी लोग आपको जानते हैं, राइट? और उनको फिर कांटेक्ट करना ट्राई करना है, मीटिंग कैसे फिक्स करें, राइट? तो ये आज का आखिरी पॉइंट रहेगा कि मीटिंग फिक्स कैसे करें, अपॉइंटमेंट कैसे लें। हमको मोदी केयर बिजनेस बताने जाना है, तो फोन कॉल पे उसको पूछना तो पड़ेगा, टाइम तो फिक्स करना पड़ेगा
कब आए वो बताना तो पड़ेगा। तो मीटिंग फिक्स कैसे करें, इसके सिंपल सिंपल अलग अलग तरीके हैं। फोन कॉल पे 2 से 5 मिनट उनका हालचाल पूछें। फोन कॉल पे पहले 2 से 5 मिनट उनका हालचाल पूछना है, कैसा चल रहा है बिजनेस, जॉब कैसी चल रही है, कोई तकलीफ तो नहीं है, बॉस की मगजमारी तो नहीं है, कहीं जॉब में कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है। कई सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। एक रिपोर्ट ऐसा बताता है कि 13 करोड़ लोग ये कोरोना के लॉकडाउन में अपनी जॉब गंवा चुके हैं। 13 करोड़ लोग भारत देश में। तो कहीं उनका तो ऐसा हाल नहीं हुआ है, उनके हालचाल पूछने हैं। राइट, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मत पूछ लेना ताकि उनको बुरा लग जाए। इनडायरेक्टली सब कुछ पूछना है, 2 से 5 मिनट हालचाल पूछने हैं। अब हालत खराब होंगे तो वो कुछ ना कुछ कंप्लेन करते जाएंगे, भैया देखो ना बिजनेस में तकलीफ आ गई, ग्राहकी नहीं है, मंदी चल रही है, ये उघराणी नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। उसको सब कुछ उगलने देने का, बोलने देने का। राइट, और फिर आपको ये कहना है कि उनकी तकलीफों का हल आपके पास है। राइट, आपको उनकी हाँ में हाँ मिला लेनी है पहले जब भी कॉल करेंगे तब, और उनकी हाँ में हाँ मिलाने के बाद आपको ये कहना है कि यार मेरे भी धंधे में ऐसा ही प्रॉब्लम आ चुका था, पर मैंने तो उसका हल निकाल लिया है। अगर आप चाहें तो आपकी तकलीफों का भी हल मेरे पास है, यानी कि सॉल्यूशन है। तो वो तुरंत पूछेंगे क्या सॉल्यूशन है। तो एक सवाल आपको ये पूछना है, अगर उसको आप जानते हैं, उसकी मेंटालिटी जानते हैं, वो कुछ नया करना नहीं चाहता, तो उसको सिंपल एक सवाल पूछ सकते हैं कि मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिसमें आपको कुछ हद तक फायदा हो सकता है। घर का खर्च कम करना चाहते हैं आप? मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे आपके घर का खर्चा कम हो सकता है। तो बोले कैसे? बोले मिलना पड़ेगा, कल शाम को मिले या कल दोपहर को मिले। बोले नहीं, दोपहर को तो नहीं हो सकता है, शाम को ही मिल सकते हैं, पर है क्या ये तो बताओ। फोन पे वो बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, पर आपको फोन पे कुछ भी नहीं बताना है। आपके फायदे की मैं बात करना चाहता हूं, तो क्या आपके पास आधा घंटा नहीं है अपना फायदा जानने के लिए? बोले हाँ, आधा घंटा तो मिल पाएगा, पर क्या है कुछ तो बताओ मिलने के बाद। राइट, आधे घंटे में मैं मिल के आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा, बहुत कुछ समझाऊंगा। फिर आपको तय करना है कि ये करना नहीं करना, आपकी मर्जी। राइट, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको समझ में आए तो आप कर सकते हैं, नहीं समझ में आए तो नहीं कर सकते हैं। उसको पहले ही फोन कॉल पे टेंशन फ्री कर देना है कि भाई मेरे पे छोड़ा है, मुझे पसंद आए तो मैं कर सकता हूँ, नहीं पसंद आए तो नहीं कर सकता हूँ। यानी पहले से ही अगर आप टेंशन फ्री उसको कर दोगे तो वो आपको इजीली अपॉइंटमेंट दे देगा। और घर खर्च कम करना चाहते हैं, ये एक हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, आपको पता है उसके घर पे कार नहीं है, बाइक पे घूमते हैं, तो आप एक रीजन ये बता सकते हैं कि आपकी अगले साल गाड़ी आ सकती है, क्या आप जानना चाहेंगे? कैसे? बोले कैसे आएगी गाड़ी? मैंने फ्री की कार आएगी। बोले फ्री की कैसे कार आएगी? आधा घंटा, कल मैं बताऊंगा। तो क्या कल टाइम दे रहे हैं? नहीं तो हो सकता है कई बार वो आज ही आपको बुला ले। राइट, अगर आपने सुबह कॉल किया है, हो सकता है आपको आज रात को ही वो टाइम दे दे। फ्री की कार कैसे आ सकती है, बताओ मुझे, क्या है, क्या करना होगा? कैसा कोई बिजनेस है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ खरीदी करनी पड़ेगी? कुछ भी नहीं, मैं आके बताऊंगा। फ्री की गाड़ी चाहिए ना, तो बस आधे घंटे का टाइम दो और इंतजार करो मेरा। मैं आऊंगा, आपको सब बताऊंगा, सब समझाऊंगा। राइट, फ्री में फॉरेन ट्रिप मिल सकती है, आप ये भी एक रीजन बता सकते हो। फोन कॉल पे अपॉइंटमेंट फिक्स करने का एक कारण, कोई भी एक कारण। राइट, आपको पता है कि उसके पास टाइम ही नहीं है, घूमने फिरने के लिए टाइम नहीं है, उसकी फैमिली परेशान है, जब भी उनको मिलने जाते हैं कंप्लेन करते रहते हैं, देखो आपके भैया तो हमको कहीं घूमने भी नहीं ले जाते हैं, ये है वो है। तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो सकता है कि इसको ये तकलीफ है, इसको ये तकलीफ है, इसके फैमिली में ये तकलीफ है, ये है। तो उस हिसाब से आपको एक चीज रख देनी है, फ्री की कार, फ्री की फॉरेन ट्रिप। राइट, हो सकता है अतिरिक्त आय, उसकी इनकम अभी कम हो चुकी हो लॉकडाउन की वजह से, तो आप बता सकते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम आपको मिल सकती है। राइट, कैसे? आधे घंटे का टाइम आपको मिलके ही मैं बताऊंगा। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, आप कुछ भी बता सकते हैं।
राइट? आजादी भरी जिंदगी जैसे हमको मिल चुकी है वैसे आपको भी मिल सकती है। मंदी का सॉल्यूशन, सबसे बड़ा पॉइंट, मंदी का सॉल्यूशन। मैंने तो इस मंदी का सॉल्यूशन निकाल लिया है। अगर आपको भी जानकारी लेनी है तो कल आधे घंटे मिलो, आज आधा घंटा मिलो, इतने बजे मिलो, उतने बजे मिलो। आपको टाइम भी फिक्स कर लेना है फोन कॉल पे, राइट? तो इस तरीके से आप आसानी से उसका टाइम ले सकते हैं। ना ही मोदी केयर का नाम लेना है, ना ही प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, मैं ज्वाइन हुआ हूं, आपको ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ भी फोन पे नहीं बताना है। उसके फायदे की बात है, उसको ये मिल सकता है, उसको आपको ये मिल सकता है, आपको ये मिल सकता है, आपको ऐसा फायदा हो सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपको आजादी मिल सकती है, आपका मंदी का सॉल्यूशन है मेरे पास। उसका फायदा उसको दिखेगा तो आपको तुरंत ही वो अपॉइंटमेंट दे देगा। और ऐसी रोज आपको कम से कम 2 अपॉइंटमेंट लेनी है, 2 मीटिंग करनी है, जिंदगी बदलनी है तो। टू बी कंटिन्यूड इन शुरुआत पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखेंगे आगे की ट्रेनिंग, राइट? कि आगे हमको क्या-क्या लोगों को बताना है। सबसे पहले कल ही आपको ये वीडियो YouTube पे मिल जाएगा, यानी कि आप उसको अगेन रिफर कर सकते हैं। क्या-क्या मैंने बताया, एक-एक पॉइंट, एक-एक बातें मेरी सुन सकते हो फिर से, एक-एक वाक्य दिमाग में, एक-एक सेंटेंस उतार सकते हो, कैसे करना है, क्या करना है। इस वीडियो को आप बार-बार देखेंगे तो सीखते जाएंगे कि भैया बिजनेस कैसे शुरू करना है। और ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आज बताए हैं उसका रिवीजन करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, सीखते जाएं, करते जाएं, सीखते जाएं, करते जाएं। और अगले बुधवार को रात को 9:30 बजे मैं फिर से बताऊंगा बाकी के 5 पॉइंट। टोटल 10 पॉइंट है। बाकी के 5 पॉइंट मैं बताऊंगा कि सिस्टम किसे कहते हैं और सिस्टम पे कैसे काम करना चाहिए, जिससे आप भी आने वाले 2 साल में, 2 से 3 साल में आजादी पा सके, 10-12 लाख की हमारे जैसी इनकम पे पहुंच सके और जिंदगी बदल जाए आपकी, राइट? तो अगले बुधवार को शुरुआत पार्ट 2 में हम मिलेंगे, पर उससे पहले परसों शुक्रवार को रात 9:30 बजे हम बिजनेस प्लान की कुछ टेक्निक सीखेंगे कि बिजनेस प्लान में इनकम कैसे आती है। काम तो हम करेंगे, पर कितना काम करने से कितनी इनकम आ सकती है, कितने रुपए आ सकते हैं, ये परसों हम शुक्रवार रात 9:30 बजे फिर से देखेंगे, फिर से मिलेंगे, राइट? तो बस आज के लिए इतना ही काफी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज का ये मैं अपना प्रेजेंटेशन पूरा करना चाहूंगा। जिंदगी बदलने के लिए सीखना तो पड़ेगा, और सीख के अगर इस तरीके से काम करते गए तो आपकी जिंदगी में भी परिवर्तन आ जाएगा। आपके, आपके फैमिली के सारे सपने पूरे होंगे और जिंदगी मस्त बन जाएगी, बढ़िया बन जाएगी। तो ऐसी जिंदगी आप भी पाओ, ऐसी शुभकामना के साथ शुभ रात्रि। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।